सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा क्या बाबर आजम और रिजवान को अब कभी फैंस पाकिस्तान की T20 साइड में देख सकेंगे? क्योंकि इस सीरीज़ में हमने बहुत से ऐसे तासुर हैं जिनको ज़ायल होते देखा। क्राउड भी आया, बाबर नहीं था, रिजवान नहीं थे और उसके अलावा शाहीन भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सीरीज़ भी जीती, परफॉर्म भी अच्छा किया और उसके अलावा क्राउड ने भी पूरा अपना कंट्रीब्यूट किया मैचेस में। देखिए, क्राउड वाली जो बात है ये तो मैं भी गलत साबित हुआ, एतराफ़ करने मुझे कोई याद नहीं है कि मुझे लग रहा था कि शायद बांग्लादेश से सीरीज देखने लोग ना आए, लेकिन तीनों मैचों में हाउसफुल। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि पीसीबी ने टिकट के रेट काफी कम रख दिए थे। कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, यूसुफ साहब तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, 2000 का टिकट जो था वो गैलरी का भी था और अच्छी जगह का भी था। जैसे मुझे याद है भाई साहब ने एक शो में खुद बताया था कि खाने के साथ इतने का टिकट है, वो भी ज्यादा महंगा नहीं था। तो टिकट के रेट कम रखने से भी फर्क पड़ा और ज्यादा लोग आए, और फिर जब अच्छी क्रिकेट देखी तो आए। देखिए, हर दौर में स्टार्स होते हैं। कभी शाहिद आफरीदी को देखने आते थे, कभी वसीम अकरम को देखने आते थे, कभी किसी को बाबर को देखने आते थे, अब ये नए लड़के देखने आते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्रिकेट का शायक है वो क्रिकेट देखना ही छोड़ देगा अगर उसका फेवरेट प्लेयर नहीं खेलेगा। टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो क्राउड आएगा। जब लोगों ने देखा पहले मैच में ही कि अच्छा खेल रही है टीम, आपने देखा कितना रेगुलरली छक्के लगा रहे हैं, 200 प्लस स्कोर हो रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे लोग? यही हुआ, लोग आए, उन्होंने क्रिकेट देखी और इस तरह एंजॉय किया। दूसरी बात आपने कहा बाबर, रिजवान और शाहीन का क्या हम लोग कैरियर खत्म देख रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, ना ही ऐसा होना चाहिए। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी, और जब भी कभी कोई टॉप टीम के खिलाफ सीरीज हो या कोई बड़ा ऐसा इवेंट हो कि वर्ल्ड कप हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल इनको मौका दें। लेकिन जब कभी ऐसी कोई छोटी सीरीज हुआ करे तो उसमें यही सही है कि जो हमारी यंग लड़के हैं उनको खिलाएं, ताकि एक बेंच स्ट्रेंथ भी हमारी बनी रहे और जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन ऐसा साबिक क्रिकेटर्स जैसे आपको याद होगा कामरान अकमल, बल्कि हम बात नहीं कर सके इस पे, कामरान अकमल के वालिद काफी नाराज हुए इनसे, बाबर आजम के वालिद जो है कामरान अकमल से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि व्हाइट बॉल कैरियर इनका शायद खत्म हो गया, इनको अब रेड बॉल क्रिकेट ही बाबर को खेलने चाहिए। वो चचा भी हैं, चचा भतीजे की काफी सोशल मीडिया पे बहस भी हुई थी, यानी बहुत टची है आजकल ये इस मौजू पे, क्योंकि लोग अब ये बात करने लगे हैं कि जी बाबर और रिजवान जो है इनको व्हाइट बॉल छोड़ के सिर्फ रेड पे खेलना चाहिए। पीसीबी का भी यही इरादा है कि यंगस्टर्स को ज्यादा मौका दे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कभी कोई बड़ा इवेंट होगा या बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज होगी तो दो नहीं तो कोई इनमें से एक तो वापस आएगी। सही। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? इसके साथ साथ जब आइंदा एशिया कप है या वर्ल्ड कप है, तो इसके लिए नए लड़कों पर कंप्लीटली इन्हिसार करना, डिपेंड करना ठीक होगा? देखें अफजा, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कमजोर टीम थी बांग्लादेश की, जैसे पहले जिक्र हो चुका है। उनके 4 फास्ट बॉलर जो है, मेन नाहिद राना, तस्कीन अहमद, शरफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान इस टीम में मौजूद नहीं थे। तो यहाँ भी शायद हम डरते हुए उन प्लेयर्स को हमने नहीं खिलाया जो बाहर अब भी बेंचों पे बैठे थे। हुसैन तलत, नसीम शाह, ये जो बाहर बैठे थे, इनको हमने क्यों नहीं शामिल किया? फखर जमा को हमने 1 मैच दिया, लेकिन 3rd मैच से पहले उनको हमने प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। हो सकता है उनको फिटनेस मसाइल हो सकता है उनको बता दिया गया हो कि आप तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे, लेकिन जो बेंच पे बैठे थे आप उनको ट्राई तो करें, मौका तो दें। इरफान नियाजी को, हुसैन तलत को, नसीम शाह को, उनको चांस ही नहीं दिया गया। जहां तक रिजवान या बाबर और शाहीन का तल्लक है, मैं नहीं समझता जितनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं, जितनी उनकी सर्विसेज हैं, एकदम हम ये फैसला कर लेंगे जी आप ये टीम में नहीं आ सकते। पाकिस्तानी टीम में बड़े रंग बदलते हैं। मोहम्मद हारिस की सेंचुरी 17 अंकों पर बहुत अच्छा खेले हैं और फ्यूचर में भी अल्लाह करे ये ऐसा ही खेलें, लेकिन टीम में उतार चढ़ाव भी आता है, टीम की जरूरत भी होती है। जितने बड़े प्लेयर हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे, टीम को जरूरत होगी तो उनको टीम में आना भी चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ना ही पीसीबी का कोई पाबंदी का ऐसा इरादा होगा। लेकिन ये है कि ये फैसला कर लेना कि फलाने आना है नहीं आना, इन्होंने अभी क्योंकि 24 या 25 प्लेयर अनाउंस करेंगे, T20 इस साल बहुत ज्यादा है, उसी से फिर अंदाजा हो जाएगा किस हद तक क्या वो 25 में उनको लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक उनके लिए अभी से कोई दरवाजे बंद हो जाएंगे और फ्यूचर में टीम में नहीं आ सकेंगे। और जहां तक ये चक्कर है, आपने अभी जिक्र किया कि बाबर आजम नहीं थे, इसके बावजूद क्राउड फुल हो गया। तो जब हम स्टेडियम से निकले हैं मैच देख के, मैं और यूसुफ अंजम साहब, तो तमाशाइयों के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। बल्कि जगह जगह टोलियां खड़ी थी जो आपस में बहस कर रही थी। कई लोग कह रहे थे कि बाबर का कोई मुतबादल नहीं है, और कई कह रहे थे क्या करता है बाबर, उसका तो स्ट्राइक रेट ही नहीं है। ठीक है, अभी तक लोगों की मिली जुली कैफियत है, बाबर के प्रस्ताव जाहिर अभी मौजूद है। जी
बिल्कुल। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या राय रखेंगे? क्या बिल्कुल नए लड़कों पर डिपेंड करना ठीक है? फिर अगर हम हारिस की बात करें, जैसा कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी बनाई, और ओपनिंग के अलावा जो जिस बैटर ने कह लें कि सेंचुरी स्कोर की, वो पहले बैटर बन गया पाकिस्तान के। रिकॉर्ड्स अपनी जगह, लेकिन मुकम्मल नए लड़कों पर इन्हिसार करना आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में एक टीम के लिए बेहतर होगा? और कोच का कितना इम्तिहान है इस पर? देखें, एक सीरीज़ के बाद ये कहना कि ये हमारे फ्यूचर स्टार बन गए हैं, ये नहीं हो सकता। आपको मौके देने पड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में हमने माजी में भी देखा कि वो खिलाड़ी जो घर बैठे हुए थे वो आकर वर्ल्ड कप खेल के आपकी मिसाल आपके सामने है। तो इसलिए किसी पर दरवाजे बंद होते हमने कभी देखे नहीं है। लेकिन जहाँ तक अब मौजूदा सोच की बात है, उसका थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ कि जो माइक हाइसन है, उसके साथ जो बाकी जो कोचिंग स्टाफ है, और पीसी भी खुद ये चाहता कि अब नए लड़कों पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं, क्योंकि अब मॉडर्न क्रिकेट है, साथ साथ आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। हमने पहले भी जिक्र किया कि स्मार्ट क्रिकेट सिर्फ ये नहीं कि आपने जाके छक्के चौके लगाने, बल्कि सिचुएशन के लिहाज से आपने परफॉर्म करना है, वहाँ पर उसके मुताबिक खेलना है, इस तरह बाकी टीमें खेलती हैं। तो जहाँ तक सवाल रहा बाबर और रिजवान का, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, इनको हम कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन अब थोड़ा इनके लिए कमबैक करना मुश्किल ज़रूर दिखाई दे रहा है। शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल में आइंदा आने वाली सीरीज़ में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग क़ुव्वत में इजाफा बनेंगी। T20 में उनको लेना भी चाहिए, लेकिन हारिस और उसके साथ बाबर आजम के लिए खासा उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब उनके लिए कमबैक करना आसान नहीं होगा, जैसा कि माजी में होता आया है। अब नए लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ इनको मज़ीद ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, मज़ीद मौके देने की ज़रूरत है। इनका असल इम्तिहान होगा जब बाहर जाकर खेलेंगे, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, तो वहाँ असल पता चलेगा कि आप पाकिस्तान की टीम के क्या ये वाक़ई तौर पर मुस्तकिल जगह पाने में कामयाब रहे हैं या नहीं। क्या दोबारा कमबैक तो नहीं करवाना पड़ेगा बाबर और रिजवान को? तो इतनी तौर पर अच्छी शुरुआत है। 2022 से वो खेल रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट में, और T20 में ख़ास तौर पर उन्होंने एक पहचान बनाई है मोहम्मद हारिस ने। लेकिन माजी में वो गलतियाँ करते रहे, और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि आज पहली बार वो दिमाग से खेले हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ के उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। 107 रन बनाना, 10 चौके, उसमें छक्के लगाना, 7 छक्के लगाना, 10 चौके लगाना, यकीन तौर पर उनका सलाहियतों का इजहार करता है कि उनमें खासा टैलेंट है, अगर वो अकल से खेलते रहे तो। यकीनी तौर पर अच्छी बात है कि मोहम्मद हारिस की शक्ल में पाकिस्तान को एक अच्छा ओपनर, जो विकेट कीपर भी साथ है, बैटर है, वो मिल गया है पाकिस्तान को। लेकिन अभी से ये कहना कि किसी पर दरवाजे बंद हो गए, उनकी वापसी मुश्किल होगी, तो ये थोड़ा उनके लिए आसान नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए भी और उन खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि हमने इंट्रो में भी जिक्र किया था, सलमान आगा के हवाले से उनका जो फैसला था आखिरी मैच के हवाले से, फील्डिंग का वो मुश्किल भी था, लेकिन हमने उसको मौसर साबित होते हुए भी देखा। पाकिस्तान ने वो मैच जीता। ये पिच को देखते हुए डिसाइड किया गया या बाय चांस डिसीजन दिया गया? फिर उसके अलावा हमने सलमान अली आगा की PSL की परफॉर्मेंस के बाद जब हमने उन्हें T20 में देखा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम को अनफॉलो करने के एक सवाल के ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया, आप उस हवाले से क्या राय रखते हैं? पहले तो जो आपने ये वाली बात पूछी कि अनफॉलो करने वाली, तो ये ना सोशल मीडिया पर बाबर आजम के बहुत ज्यादा फैंस हैं, और कुछ मेरे ख्याल है ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स भी हैं जिन्होंने उनको किंग और इस तरह का बना के लार्जर देन लाइफ पेश किया, जिसकी वजह से आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारे मामलात में। तो उन्हीं लोगों ने जब बाबर बाहर हुए तो फिर इस तरह की इत्तलात खबरें फैलाई कि ये बाबर को इसने अनफॉलो कर दिया सलमान ने, और ये देखो बाबर इसको इतना सपोर्ट करता था, ये ऐसा था। तो कल मैं एक फुटेज देख रहा था कि उनसे पूछा गया है इस हवाले से, तो जो शायद मीडिया मैनेजर थे उन्होंने उनको रोका, तो सलमान ने नहीं पूछने दो, तो सलमान ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं तो फॉलो ही नहीं करता था बाबर को, तो मैं अनफॉलो कहाँ से करूंगा। तो उन्होंने ये जब क्रिकेट पाकिस्तान को इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी इन्होंने ये बात बताई थी सलमान आगा ने कि बाबर उनके स्कूल के दिनों के साथी हैं, उस वक्त की उनकी दोस्ती है, स्कूल क्रिकेट उन लोगों ने साथ खेली है। तो वो उन्होंने कहा कि जब मैं और बाबर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हम हंसते हैं। तो ये इशू तो ये खत्म हुआ। बाकी आपने चेस करने वाली बात की, तो मेरा ख्याल है ये एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ, क्योंकि पहले बैटिंग करके तो हम लोग मैच जीत ही रहे थे। तो यकीनन कोच और कैप्टन की कोशिश होगी कि हम लोग देखें कि चेस करने में हम लोग कैसे हैं, और जब अगर आपको कोई बड़ा इवेंट जीतना है या बड़ी टीम बनना है तो आपको इस तरह नहीं होता कि हर दफा आप टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर करके जीतते रहेंगे। उसके लिए जरूरी होगा कि चेस भी करें। गालिबन इसी सोच के साथ और किया गया था, और
अच्छी चीज ये है कि बड़ी आसानी से पाकिस्तान ने हदफ कबूल किया और बिल्कुल, एक 18वें ओवर में बिल्कुल अच्छे से अपना जो हदफ है उसे हासिल भी किया और फिर क्लीन स्वीप भी किया बांग्लादेश के साथ सीरीज़ को। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टीम को काम करना चाहिए, हमने डिस्कस किया। और क्योंकि आइंदा ये साल में ही ज़्यादातर पाकिस्तानी टीम के लिए T20 क्रिकेट है, तो यकीनन इस फॉर्मेट में बहुत काम करने की ज़रूरत है। डिस्कशन जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।